बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। अब आ जाए पाकिस्तान के अंदर कुछ खबरें नाज़रीन। उनमें एक बड़ी खबर जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से आलमी अखबारात में लगातार इमरान खान के बारे में खबरें छप रही हैं। टेलीग्राफ ने इमरान खान साहब के बारे में एक मजमून लिखा। उन्होंने कहा जी इमरान खान इज इन अ पाकिस्तान डेथ सेल। इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक डेथ सेल में है एंड द क्रिकेटिंग वर्ल्ड इज साइलेंट। अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान इतना बड़ा कैप्टन रहा, इतना बड़ा प्लेयर रहा, इतना बड़ा आदमी है, लेकिन जो क्रिकेट की दुनिया है वो खामोश है और इमरान खान एक मौत की चक्की में बंद है। इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनकी जिंदगियों पर इमरान खान साहब के बहुत सारे एहसानात हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रिजेक्ट कर दिया गया था और सेलेक्टर्स ने कहा था ये कभी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, लेकिन इमरान खान साहब को उनके अंदर कुछ नजर आया और उन्होंने उनको टीम में शामिल किया, उनको मौका दिया। आज वो लोग भी नहीं बोलते बदकिस्मती से। तो इमरान खान साहब के लिए आवाज क्रिकेटिंग वर्ल्ड से नहीं उठ रही, इस बारे में भी ये टेलीग्राफ ने लिखा है। उसके अलावा अल जजीरा ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई इमरान खान साहब के बारे में। उस डॉक्यूमेंट्री में अल जजीरा ये बताता है कि इमरान खान जो है वो नैरेटिव का बादशाह है पाकिस्तान में। यानी सब कुछ ही करके देख लिया। पाकिस्तान की मिलिट्री रिजीम ने इमरान खान साहब को जेल में बंद किया, उनका चेहरा नहीं देखा जा सकता, नो वन कैन सी हिम। और बात सिर्फ इतनी सी है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, कि जो आदमी आपको दिखाई नहीं देता वो आदमी आपके दिमाग में नहीं आता, उस आदमी को आप भूल जाते हैं। तो इतनी सी बात है और इसको वो कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करने की कि इमरान खान की आवाज भी कोई ना सुने, उसकी शक्ल भी कोई ना देखे। तो सोशल मीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से तस्वीर और वीडियोस बना बना के लगाते रहते हैं। वो इमेजिन करते रहते हैं, लोगों से पूछते हैं, जो लोग इमरान खान साहब को मिलने का जिन्हें मौका मिलता है उनसे पूछते हैं कि इमरान खान कैसा दिखाई देता है, क्या मामलात है। फिर उसके मुताबिक वो इमरान खान को पोर्ट्रे करते हैं, इस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिस्क्राइब करते हैं, कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई तस्वीर बनाकर निकालते हैं। लेकिन वो इमरान खान को कुछ ना कुछ करके अवाम के दिलों में जिंदा रखे हुए। और वैसे भी इमरान खान साहब के अवाम के दिलों के अंदर जो जिंदा रहने की सबसे बड़ी वजह है वो वजह इमरान खान साहब का डट जाना है। देखिए ना, नवाज शरीफ साहब ने भी ये बेड़ा उठाया था, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने अवाम को धोखा दिया और अवाम का सौदा कर दिया। उन्हें इनकलाब के लिए खड़ा किया और सौदा कर दिया। पीपल्स पार्टी ने भी अवाम का सौदा कर दिया। इमरान खान ने अभी तक अवाम का सौदा नहीं किया। इमरान खान ने अवाम से कहा कि ये लड़ाई मैं लड़ूंगा, अवाम ने कहा लड़ाई जी हम आपके साथ हैं। तो इमरान खान मार खा रहा है लेकिन उसने अवाम का सौदा नहीं किया। ये एक बड़ी वजह है लोगों के इमरान खान के साथ खड़े होने की। अब देखे ना, कभी आप टिकटॉकर ले आए, कभी आप मौलवी ले आए, कभी आप कुछ और ले आए, एक के बाद एक चीज आप लॉन्च कर दें, लेकिन इमरान खान के बयानिए का तोड़ आपके पास नहीं है। सायरा बानो साहिबा बड़ी अच्छी पॉलिटिशियन है, बड़ा खुलकर बात करती हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया बड़ा इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा जी आप भी खुलकर सामने आ जाए ना, ये वाडा और मुनीफ फारूक जैसे लोगों को ना भेजा करें। असेंबली में ऐसी मनहूस शक्लें लेकर आ गए हैं जिनको गली का कुत्ता भी ना जानता हो। गोद में नहीं जूतों में बिठाया है, एक पार्टी एक जूते में और दूसरी पार्टी दूसरे जूते में। ये जनाब एस्टेब्लिशमेंट को सायरा बानो साहिबा ने मशवरा दिया कि आप ही आ जाओ। थोड़ा अर्सा पहले डीजी साहब गाली वाली भी देकर गए। काफी बड़ी एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो सारी की सारी सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और एंड में कह दिया जी फौज को सियासत में ना घसीटे। तो सायरा बानो साहिबा ने मशवरा दिया कि आप ही आ जाओ, इधर उधर आप क्या देखते हैं। नाज़रीन, जनरल बाजवा पे सिस्टम हाथ नहीं डाल रहा। यानी असल में तो हाथ डालना चाहिए जनरल बाजवा पे, लेकिन जनरल बाजवा पे सिस्टम हाथ नहीं डाल रहा। वजह क्या है? वजह है जनरल बाजवा का साबिक आर्मी चीफ होना। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में एक चीज तय है कि कोई भी चीफ माजी के किसी भी चीफ के खिलाफ किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होने देगा। उसकी एक वजह है, जब एक चीफ के खिलाफ एक मर्तबा कानूनी कार्रवाई हो गई ना, तो उसके बाद हर आने वाला चीफ खतरे में होगा। और जो शख्स आज नौकरी पे वो कभी नहीं चाहेगा कि मुस्तकबिल में उसे किसी किस्म के मुकदमे का सामना करना पड़े। ये सादी सी बात। और इसका आप अंदाजा यहां से लगा लेना कि आसिम मुनीर साहब ने तो इस्तिस्ना तक कबूल कर लिया कि फ्यूचर में मुझे कोई मुकदमा मेरे सामने ना आ जाए। तो क्या जनरल बाजवा के खिलाफ केस नहीं चलेगा? तो सादी बात यह है कि जब तक अवाम नहीं चाहेगी नहीं चलेगा। वो अवाम को डंडे के साथ ही चलाना पड़ेगा। क्योंकि जनरल बाजवा ने अपने मुंह से कहा और मैंने अपने कान से सुना
जनरल बाजवा ने कहा कि आप लोग फौज के निजाम को नहीं समझते। बेशक मैं रिटायर हो गया हूं, लेकिन फौज मेरे ऊपर कभी भी कोई मुकदमा नहीं होने देगी। ये एक सेट पैटर्न है। आर्मी चीफ हमेशा महफूज रहता है और कोई आर्मी चीफ पिछले आर्मी चीफ के ऊपर किसी किस्म का मुकदमा नहीं होने देता। आप इस सिस्टम को नहीं समझते। ये बात जनरल बाजवा ने कही और मैंने और मेरे एक और दोस्त ने अपने कान से सुनी। फोन पे वो बात कर रहा था, मैं सुन रहा था और मैंने ये सारा कुछ सुना। मामला ये है कि हर कोई अपने बड़े की कुर्बानी दे देता है। पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने लीडरों को जेलों में जाने देते हैं। पुलिस का कोई आईजी है, उसको उठा के जेल में डाल दो, हो जाता है। हर महकमे का बंदा, हर जगह का बंदा वो जेल जा सकता है, लेकिन आर्मी चीफ नहीं जा सकता, उस पर केस नहीं हो सकता। वो अपना आदमी बचाते हैं। यहां सबके लिए सीखने के लिए कि सियासतदान इकट्ठे नहीं हो सकते, वो अपना आदमी नहीं बचा सकते। अब देखें, फैद हमीद की सजा को ना मैं एक डाइवर्जन के तौर पे ले रहा हूं। मिसाल के तौर पे आप चीजें देखें ना क्या क्या हो रही हैं कि असल मसाइल से तवज्जो हटाओ। कभी डीजी आईएसपीआर एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का तसलसल शुरू हो जाता है गालम गलोच का पूरे पाकिस्तान में। फिर फैद हमीद के हवाले से एक मुतनाज़ प्रेस रिलीज आ जाती है जिसमें दावा यह किया जाता है कि सियासत में मुदाखलत में सजा दी गई है, हालांकि बाद में बताया जाता है कि नहीं दी गई। फिर गवर्नर राज की धमकियां आ जाती हैं। फिर इमरान खान साहब की जेल में मौत की जाली खबरें चला दी जाती हैं। फिर जनाब बाहर से बंदे उठाकर मोहसिन नकवी पाकिस्तान लेकर चला जाएगा, ये चूरन बेच दिया जाता है। इमरान खान की बहनों पर तशद्दुद। हर थोड़ी देर के बाद एक नई डाइवर्जन पाकिस्तान में लगाई जाती है। वजह क्या है कि असल मसाइल से तवज्जो हटाई जाए। मसाइल क्या है? मसाइल है जनाब के इस तस्ना में कोई बात ना करे, होनी नहीं चाहिए बात। फौज की जो रुकी हुई तैनातियां हैं, नई आईनी तरमीम के बाद उस पर कोई बात ना करे। गिरती हुई मईशत और महंगाई के ऊपर बात ना की जाए। बढ़ती हुई दहशतगर्दी के ऊपर कोई सवाल ना उठाए। और गवर्नेंस में जो फ्लॉज हैं, जो बिल्कुल नाकामी हो गई हुकूमत की, उसके ऊपर कोई बात ना करे। लिहाजा हर दिन कोई ना कोई डाइवर्जन दो और उसको 2-3 दिन घसीटो, फिर एक नई डाइवर्जन लगाओ। तवज्जो हटाओ पॉलिसी, ये है मामला। लेकिन खबर ये है, मैं जनरल बाजवा के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि बहुत सारे लोग बोलना शुरू हो गए, राना फनाउल्लाह ख्वाजा आसिफ और कुछ और लोग पीएमएलएन के, वो कहते हैं जनरल बाजवा कसूरवार था, इसने किया, इसने बेड़ा गर्क किया, सियासत के अंदर मुदाखलत की। तो अगर सियासत में मुदाखलत पे फैद हमीद को सजा दे रहे हो तो जनरल बाजवा किस चीज की मूली है, उसको क्यों नहीं दे रहे? नदीम अंजुम कहां है, उसको क्यों नहीं सजा दे रहे? उसने तो सियासी मुतालबात मेरे से किए थे, मैं आईएसआई की कैद में था, मेरे से सियासी मुतालबात किए थे। नदीम अंजुम को पकड़ो, उसको भी सजा दो, उसने भी सियासत में मुदाखलत की है।